तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सुनीता अमित तथा विभा के बीच एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि विभा को 14,416 रुपए मिलते हैं तो कुल राशि कितनी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये देखिए, सुनीता अमित और विभा, इनकी अनुपात कितना है, 2:3:4। ठीक है, तो पहले हमसे पूछा गया है विभा का, तो ठीक है विभा का कितना है 4। ठीक है, अनुपात में तो ये 4 दिया गया है, अनुपात में तो ये 4 है, पर रुपए में ये 14,416 के बराबर है। ठीक है, तो इसको काट देंगे 14,416। ठीक है, आइए इसको काटते हैं, क्या आएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 इधर आ गया। ठीक है, 4 छिंग 24, 0 और 4 चौक 16। ठीक है, यानी कि 3604। हमसे क्या पूछा गया है, टोटल कुल राशि कितनी है। तो ठीक है, देखिए देखिए टोटल कुल राशि कितनी है, कितनी है, इन्हें पहले प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 3 7 और 2 9। ठीक है, 9 गुणे 3604। ठीक है, तो आइए इसका गुना करते हैं, क्या आएगा 9 चौक 36, कैरी 3। ठीक है, 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, 9 6 54 का 4, कैरी 5। ठीक है, फिर आ जाएगा 9 तिया 27, 27 5 32। ठीक है, 32,436 रुपए टोटल कुल राशि है हमारे पास। ये कुल राशि कहां दिया हुआ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए क्या दिया हुआ था हमसे, सुनीता अमित तथा विभा के बीच में अनुपात दिया हुआ था। ठीक है, विभा के पास 14,416 रुपए थे, तो पहले हमसे पूछा गया अगर विभा के पास 14,416 रुपए है तो टोटल कितने रुपए थे इनके पास। ठीक है, पहले विभा का निकाल लिया, अगर ये अनुपात में 4 दिया हुआ था, 15 रुपए में 14,416 रुपए दिए थे। ठीक है, तो इसको काट दिया आगे 3604 रुपए। ठीक है, फिर कुल राशि पूछी थी तो इसको प्लस कर दिया हमने, 9 गुणे 3604 यानी कि 32,436 रुपए उनके पास कुल राशि थी। ठीक है, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। देखने में लंबा है पर ये बहुत आसान तरीका है समझने का। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ₹X की धनराशि को A और B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से का अनुपात 2:3:5 होता है। यदि B और C के हिस्से के बीच धनात्मक अंतर 5,940 है तो X का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या आएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, ABC यानी कि A:B:C क्या दिया हुआ है, ये रहा, आ जाएगा 2:3:5। तो क्या दिया, यदि B और C के हिस्से, तो हमें B और C निकालना है। ठीक है, तो कर देंगे C माइनस B, हो जाएगा 5:3 बराबर आ जाएगा 2। ये 2 रेशियो का है। ठीक है, ठीक है, 2 रेशियो बराबर हो जाएगा 5,940 रुपए। ठीक है, ये 2 रेशियो का है। ठीक है, तो इसे काट देंगे,
क्योंकि हमें एक रेशियो का निकालना था। पहले तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, एक इधर चलेगा, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14, ठीक है, और 0 का 0, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो x का मान निकालना हमें, यानी कि देखिए a रेशियो b रेशियो c, 2 रेशियो 3 रेशियो 5 हो जाएगा 8 और 10, ठीक है, 3 2 5 और 2 10, ठीक है। अब हमें 10 का निकालना है, तो हो जाएगा 29 70, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 29 700, यानी कि 29,700 रुपए। कहां दिया, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। डी इज राइट आंसर। देखिए क्या पूछा था हमें, x की धनराशि a और b के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से में अनुपात 2:3:5 होता है। यदि b और c के हिस्से के बीच धनात्मक अंतर 5,940 है तो x का मान कितना होगा, ठीक है। पहले हमने a रेशियो b रेशियो c लिख लिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ इसको माइनस कर दिया, ठीक है, c से b को माइनस कर दिया तो आ गया 2, ठीक है। ये 2 अनुपात की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हमें निकालनी एक है, ठीक है, एक रेशियो बराबर 2970 है, ठीक है। तो फिर हमें टोटल निकालना है। फिर हमने इसको प्लस कर दिया और 10 से इसका 10 आंसर आ गया, 10 से 2970 को गुणा कर दिया तो आ गया 29,700। ये इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इज राइट आंसर। तो देखते हैं अपना अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। यदि a रेशियो b बराबर 3:5 और b रेशियो c बराबर 2:3 है तो a b c का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या लिखा है, a रेशियो b, a रेशियो b, b रेशियो c। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब b तो आ गया इसी में ही, ठीक है। तो इसको c लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या हुआ, दिया हुआ है a और b की वैल्यू 3 और 5, ठीक है। b और c की क्या दी हुई है, 2 और 3। देखिए जो अब एक खाली जगह बची, ये और ये, इससे पहले वाली संख्या यहां पे आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहां पर भी एक खाली जगह बची, यहां पर ये जब जैसे यहाँ पे खाली जगह, इसके पहले वाली संख्या यहाँ पे आएगी, जैसे यहाँ पे खाली थी तो इसके पहले वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी कि a रेशियो b रेशियो c बराबर है 6:10:15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी का एक और फॉर्मूला है, सेकंड ट्रिक भी कह सकते हो आप। देखिए क्या लिखा हुआ है, a रेशियो b, ठीक है, और b और c। तो ऐसे लिख लेंगे इसको 3:5 और ये हो जाएगा 2:3। अब देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। फिर इसकी ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 10, फिर इसकी ऐसे कर देंगे और क्या आ जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। देखिए दोनों फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए, ये वाला भी समझा दिया, ये वाला भी, जहां इसकी जरूरत पड़े यहां करना, जहां इसकी जरूरत पड़े यहां करना, जिससे भी आपको समझ में आया उससे करना। देखिए 6 10 15, 6 10 15, डी इज राइट आंसर।
ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, जहां पर खाली जगह बचेगी संख्या के नीचे संख्या लिखनी है। देखिए ए और बी की वैल्यू थी 3 5 और बी सी की थी 3 और 2। ठीक है, इसकी जगह खाली जगह थी, इसके आगे तो इससे पहले वाली संख्या आएगी 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देगा 5 या 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। ऐसे इसको करेंगे। ए और बी डायरेक्ट लिख दिया, सामने सामने बी और सी, पहले नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 की हो जाएगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 2 की कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसे कर देंगे इसको 5 और 3 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका डी इज राइट आंसर 6 10 15, 6 10 15 आ गया आंसर इसका। समझ में आ गया। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, दोनों ही इजी है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 और बी अनुपात सी बराबर 3:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर है। तो ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी की वैल्यू दी हुई है 7 और 9, बी सी की दी हुई है 3 और 5। ठीक है, मैंने बताया था जो खाली संख्या इससे पहले वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी, ये खाली है तो यहाँ पे ये आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 निम 45, 9 तिया 27, 7 तिया 21। ठीक है, तो देखिए 21 27 45, 21 35 45। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये वाला आंसर है, पर ये नहीं है। ठीक है, देखिए ये 3 से कटा, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27 और ये आ जाएगा 1 और 5 15। ठीक है, तो ये आगे आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी के बराबर हो जाएगा 7:9:15। कहां दिया हुआ है, ये रहा सी, यानी कि सी इज राइट आंसर। देखिए अगर ये तीनों एक ही संख्या से कट रहा है तो इसको काटेंगे वरना नहीं काटेंगे। जैसे कि अगर ये बाई चांस अगर ये 2 कट रहे हैं, ये वाला नहीं कटा तो आपने इन दोनों को काट दिया, इसको छोड़ दिया, ऐसे लिख दिया, नहीं ये गलत हो जाएगा। जहां पर भी कटेगा तीनों एक साथ कटेगा। देखिए जैसे ये तीनों मैंने एक साथ काटा 3 से, ठीक है 7 9 15 एक साथ तीनों काटा ना। अगर कहीं पर भी अगर ये 2 संख्या कट रही हो तब नहीं कटेगा, जहां पर तीनों कटेंगे तभी इसका पूरा आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए दूसरे फॉर्मूले से आप लोग इसको खुद करेंगे। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला समझा दिया, दूसरे फॉर्मूले से आप लोग खुद करके इसको देखेंगे। ठीक है, आप लोग देख लेना इसको। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर 5:6 तथा सी रेशियो डी बराबर 3:2:3 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी डी किसके बराबर है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, अब तक हमने ए बी सी वाला करा था, अब हम इसको करेंगे ए बी सी डी का निकालेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखिए ए बी सी और डी लिख लेंगे। तो ए और बी की वैल्यू क्या दी हुई है 3:4, बी और सी की क्या दी हुई है 5 और 6, सी और डी की क्या दी हुई है 2 और 3। तो मैंने जैसे बताया था जो खाली से जगह बची इस पे क्या आएगा, देखिए यहां पे आ जाएगा 4, क्योंकि इससे पहले 4 है, इससे पहले है 6, ठीक है, इससे पहले है 5, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे भी आ जाएगा 2। फिर इन सबकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई। देखिए तो क्या आ जाएगा 3 6 18, 18 चौक 72, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 10 दिया 30, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, ये एक ही संख्या से मेरे ख्याल से कट रही है। देखिए 2 से काटेंगे 15, 20, 2 और 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और 6, 15 20 24 36,
15, 20, 24, 36, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा 15:20:24:36, यानी कि ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसका मैं दूसरा वाला तरीका भी बता देता हूं आप लोगों को। देखिए क्या लिखा हुआ है, A/B, क्या है A/B, ये हो जाएगा 3:4, ठीक है। B/C क्या दिया हुआ है 5:6, ठीक है। C/D बराबर दिया हुआ है 2:3। अब इसकी कर देगा मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले ऐसे करेंगे, ए निकल जाएगा 5 दूनी 5 या 15, 15 दूनी 30, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ठीक है। अब बी निकालेंगे इसको ऐसे, यहां से ऐसे फिर ऐसे, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ठीक है। सी निकालेंगे तो यहां से ऐसे फिर ऐसे, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, ठीक है। डी निकालने का फॉर्मूला तो पता ही आपको है, सीधे सीधे 6 चौक 24, 24 तिया 72, ठीक है। अब ये कट जाएगा 15, 20, 24, 36। देखिए समझ में आ गया दूसरा वाला, ये सेकंड फॉर्मूला है। शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। दूसरी वाली देखिए, पहले सामने सामने करेंगे, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछे में, पहले इससे जाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। मैंने निशान बना दिया है, ठीक है। फिर यहां से बिल्कुल सीधे आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 15, 20, 24, 36, 15, 20, 24, 36 इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया।